कुछ लोग नेचर लवर होते हैं जिनको नेचर से बहुत प्यार होता है। जो कोई चाहता है कि मैं नेचर के पास रहना चाहता हूँ, मुझे नेचर से प्यार है, तो ये एक सोसाइटी जो है ये उन लोगों के लिए है। आज मेरा नाम शक्ति बग्गा है। आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो ग्रुप को बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप मार्केट में पिछले 30 साल से काम कर रहा है। और इनकी लेगेसी की अगर हम बात करते हैं तो ये अब तक 41 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं आज की डेट में। तो जिस प्रोजेक्ट को आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है सन सिटी अल्टीमा, जो कि रहेगा 100 फुट पियर 7 रोड के ऊपर, जिसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको गाजीपुर रोड से भी मिलती है, पियर 7 से भी मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट पंचकुला से भी आपको इसकी कनेक्टिविटी मिलेगी। आइए मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। अभी तक हम ये कुछ सिटीज़ के अंदर अगर मैं बात करूँ, ये प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर चुके हैं। जैसे कि आप देखेंगे गुरुग्राम, दिल्ली, बद्दी, रेवाड़ी, न्यू चंडीगढ़, रोहतक, पंचकुला, कैथल, जीरकपुर, यमुनानगर, वृंदावन, इंदौर, जयपुर। तो ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो हमने पिछले कुछ सालों में अचीव किए हैं। उसी माइलस्टोन्स को अचीव करते हुए आज हम जो ये सन सिटी अल्टीमा जीरकपुर में बना रहे हैं, इसकी एक मैं आपको छोटी सी कंस्ट्रक्शन की वीडियो दिखाना चाहूँगा, जो कि पिछले 11 महीने में हमने कंस्ट्रक्ट किया है राइट नाउ, जिसमें हमारा -2 -1 का बेसमेंट कंस्ट्रक्ट हो चुका है। आइए एक बार मैं आपको थोड़ी सी एक शॉर्ट वीडियो दिखाता हूँ इसकी। ये काम 24/7 चल रहा है, इन हाउस कंस्ट्रक्शन है हमारी, तो हमें किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज मटेरियल आएगा, कल मटेरियल आएगा, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ आपकी 24/7 कंस्ट्रक्शन चल रही है दिन रात, क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएट लेते हैं कि हम उन्हें वक्त पे उनका घर दे सके। अभी जैसे आप इस वीडियो में देखोगे, दिस इज द एलिवेशन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें हम देख पा रहे हैं S+15 का कंसेप्ट है। दिस इज द मेन एंट्रेंस टू द सोसाइटी, जो हम देख रहे हैं सन सिटी अल्टीमा आ जाता है। यहाँ से आपकी एंट्रेंस होती है। तो अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड लेवल से आप तकरीबन 50 से 55 फुट हाइट पे रहेंगे, सो दैट देयर शुड बी नो वाटर लॉगिंग। बड़ी बड़ी बैल्कनीज आ जाती हैं इसके अंदर आपकी, जैसे आप देख रहे हैं L शेप बिग बैल्कनीज आ जाएंगी, सो दैट कि आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर रहे। ब्यूटीफुल एक गार्डन लैंडस्केप आ जाएगा इसके अंदर, जो तकरीबन 2.5 से 3 एकड़ के आसपास रहेगा। बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया आ जाएगा यूज़ करने के लिए, एंड इट विल बी ओपन। आपको यानी कि वॉकवेज मिलेंगे, वाइडर वॉकवेज आ जाएंगे इसके अंदर, आपके तकरीबन 3 से 3.5 फुट के आसपास के वाइडर वॉकवेज रहेंगे। ओपन वेंटिलेशन, जिम्नेजियम, जॉगिंग ट्रैक्स आपके बीच में आ जाएंगे, सो दैट कि अगर आप जॉगिंग करना चाहें तो वो भी कर सकें। गजीबोज आ जाएंगे इसके अंदर आपको यूज़ करने के लिए। दिस इज एन एरियल व्यू ऑफ द सोसाइटी। दिस इज द क्लब हाउस। दिस इज 25,000 स्क्वायर फीट, जिसमें आपको मैं एक मल्टीपर्पज हॉल दे रहा हूँ। ये आपका रिसेप्शन डेस्क आ जाएगा इसके अंदर। ये आपका फूड कोर्ट एरिया आ जाएगा, दैट विल बी मेंटेन बाय सन सिटी इटसेल्फ। दिस इज द बिलियर्ड्स रूम, गेमिंग जोन आ जाएगा यहाँ पर आपका, बार जोन आ जाएगा। दिस इज अ मिनी थिएटर फॉर 22 पर्सन्स, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। दिस विल बी अ किड्स प्ले एरिया, जहाँ आपके बच्चे खेल सकते हैं। दिस विल बी द जिम्नेजियम पार्ट, जिसमें आपका वेट सेक्शन, कार्डियो सेक्शन इंस्टॉल रहेगा, एंड ऑल ऑफ द अबव आपका जो रूफ टॉप रहेगा उस पर ऑल वेदर स्विमिंग पूल रहेगा, हीटेड एंड कोल्ड। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड मोर ओवर सबसे बड़ी चीज़ आपके नियर बाय जो रहेगा, सबसे बड़ा 112 एकड़ का लेजर वैली पार्क है, सो नियर बाय कोई कंस्ट्रक्शन हाई राइज आनी ही नहीं है इसके अंदर। दिस इज द एरियल व्यू। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, अब मैं आपको इसी कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके चलता हूँ। प्रैक्टिकल आपको चीज़ें दिखाते हैं कि कहाँ तक कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कितना काम हो चुका है आज की डेट में, क्या हम आपको बना के दे रहे हैं, क्या इसकी एग्जैक्ट लोकेशन रहेगी, कितने एकड़ का लेजर वैली पार्क रहेगा, ये सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल एक बार साइट पे ले जाके दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू है। जो 112 एकड़ की लेजर वैली है, MOU साइन हो चुका है MC जीरकपुर के साथ कि जितनी डेवलपमेंट यहाँ पर होगी उसका जो चार्ज है वो 5 सिग्नल बटालियन CRPF करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर सन सिटी जो एक मेजर रोल प्ले करता है, जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट CSR 5 एकड़ पार्ट 112 में से 5 एकड़ का जो पार्ट है, दैट विल बी डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय SL इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, सन सिटी अल्टीमा। अब हम आगे एक बार साइट पे चलते हैं। साइट पे आपको कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं, कंस्ट्रक्शन किस लेवल तक हो चुकी है, और जो लेजर वैली का काम चल रहा है 112 एकड़ के पार्क का, वो भी हम आपको दिखाएंगे एक बार वो काम कहाँ तक पहुँच चुका है आज की डेट में। दिस इज आवर साइट। अगर मैं जनरली यहाँ की बात करूँ तो आप देखेंगे इन हाउस हमारी कंस्ट्रक्शन है। शटरिंग जो है आज ही हमारी सारे टावर्स की आ चुकी है। इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि मैं कहूँ कि अभी थोड़े समय के बाद आएगी या कुछ समय उसमें और लगेगा। हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी साइट की आज ही स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम देखते हैं इसमें 1870 स्क्वायर फीट का फ्लैट तो मैं बना ही रहा हूँ यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन मेरी इन हाउस है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे क्वालिटी चेक, क्वालिटी पैरामीटर्स हर एक चीज़ के रहेंगे इसके अंदर। जैसे क्रशर मेरा यहाँ लगा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी बेसमेंट अगर आप देखेंगे -2 -1 का काम हो चुका है यहाँ पर, यानी कि ये मेरी 11 महीने की कंस्ट्रक्शन है जो आप देख रहे हैं पीछे। ये काम इतनी तेज़ी से चल रहा है कि वी हैव द कमिटमेंट टू द क्लाइंट्स कि हमने ये चीज़ आपको इतने टाइम के टेन्योर में देनी ही देनी है। 25,000 स्क्वायर फीट का जो मेरा क्लब हाउस रहेगा वो बिल्कुल वहाँ सामने रहेगा, जहाँ आप देख रहे हैं ब्लू कलर के ड्रम्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ मेरा क्लब हाउस आना है, जिसकी हम बात कर रहे थे। सन सिटी अल्टीमा का क्लब हाउस जो रहेगा मेजर, वो वहाँ आएगा आपका। अभी एट प्रेजेंट जहाँ हम खड़े हैं ये हमारी अपकमिंग एंट्रेंस है, ठीक है। जहाँ वीडियो में हमने पहले एंटर किया था वो गाजीपुर रोड से हमारी एंट्रेंस थी।
सो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी बेसिकली, यानी कि इस चीज को हम ही मेंटेन कर रहे हैं आज की डेट में। जनरली अगर आप देखोगे सोसाइटी का जो लेवल होता है वो रोड लेवल से कई बार नीचे होता है, बट अगर मैं मेरी सोसाइटी में बात करता हूँ, यहाँ पर जो आपका स्टिल्ट का लेवल है, जहां आप देख रहे हैं, अगर आप जूम करेंगे थोड़ा सा, जहां पर ये लेबर काम कर रही है, यहां से मेरा स्टिल्ट का लेवल स्टार्ट होता है। इसके बाद आपकी 15th फ्लोर की एलिवेशन आती है। अगर हम देखते हैं तो आप ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर हैं, सो दैट कि कोई वाटर लॉगिंग ना हो सके सोसाइटी के अंदर। इसलिए हम हर एक पैरामीटर को फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर। बिकॉज सर मैं एक बड़ी छोटी चीज बताना चाहूंगा, जापानीज में एक बड़ा छोटी सी कहावत है काइजन, विच मीन्स अ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट टुवर्ड्स योर न्यू प्रोजेक्ट्स। सो वी फॉलो द सेम कंसेप्ट, यानी कि जो चीज़ें हमने पहले डिलीवर करी है, लाइक सन सिटी परिक्रमा हो गया, वृंदावन है, कैथल है, यमुनानगर है, चाहे गुड़गांव है, हमने हर एक चीज़ को डिलीवर करके उसमें से एक नई कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट सीखी है कि हमें आज एक नई चीज़ आपको बना के देनी है। सेम कंसेप्ट अपन इसमें भी फॉलो कर रहे हैं। अगर आज हम देखते हैं कि मेरी कोई भी पाइप वॉल से अटैच नहीं है, माई वन आपका पूरा फ्लैट रहेगा, फुली माई वन अगर मैं बात करता हूँ, सीपेज के चांसेस वैसे ही नहीं होते उस चीज़ के अंदर। जनरली पूरा फ्लैट एक तरह से फर्निश करके दे रहा हूँ, एलईडी लाइट्स हो गई, उसके अंदर आपकी एसीज हो गए, चिमनी हॉब, आपकी सीपी सैनिटरी फिटिंग हो गई, ग्लास कंपार्टमेंट्स हो गए, ये सब कुछ मैं आपको फ्लैट में लगा के दे रहा हूँ। आपको अपना सिर्फ एक फर्नीचर लेके आना है उसके अंदर, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। जिन लोगों को माई वन के बारे में लिटिल नॉलेज है, बहुत कम चीज़ों के बारे में पता है, माई वन इज अ कंस्ट्रक्शन दैट बेसिकली डिफाइंस द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर माई वन में हम जाते हैं, माई वन में अगर आप देखेंगे ब्रिक्स का कोई यूज़ नहीं होता। अगर आप मेरी साइड पे भी देखेंगे, यहाँ पर कोई भी ब्रिक वर्क यूज़ नहीं हो रहा है इसके अंदर। टोटली अगर मैं देखता हूँ, मेरा क्रेशर पीछे इंस्टॉल्ड है, सीमेंट आ रहा है, बजरी आ रही है, मिक्सचर बन रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू बी यूज ऑन द साइड बेसिकली। तो माई वन में क्या है, वो क्रैक्स नहीं आते कभी भी। बट अगर मैं आज बात करूँ, आप ऐश ब्लॉक ले रहे हैं या ब्रिक मटेरियल वाली कोई भी कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, तो होता क्या है, जब घर बन के तैयार होता है, डिलीवर किया जाता है, उसके अंदर एक टाइम पर एक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के दौरान उसमें कहीं ना कहीं क्रैक्स आ जाते हैं। बट माई वन में ये चीज़ें पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाती है। माई वन क्योंकि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी टेस्टेड एक मटेरियल है। अगर आज आप घर में कोई एक कील भी लगाना चाहेंगे माई वन के अंदर, सो यू नीड अ हैमर ड्रिल, सो दैट इज अ ड्यूरेबिलिटी। बेसिकली मैं बात करूं वॉल्स की, कि ये ड्यूरेबिलिटी है कि आज मुझे अगर घर में एक पिक्चर फ्रेम भी लगाना है तो मुझे उसके लिए एक हैमर ड्रिल चाहिए। सो दैट इज द मेन थिंग अबाउट माई वन। कोविड में पैंडेमिक के दौरान हमें एक चीज़ समझ आई कि एनवायरमेंटल उतना ही ज़रूरी है आज की डेट में जितना एक इंसान के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसी चीज़ को आगे फोकस करते हुए ये लेजर वैली जो है, ये इसका काम स्टार्ट हो चुका है। अगर हम अपने लेफ्ट राइट देखते हैं तो इसमें पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जिनको देखिए समय थोड़ा लगेगा, क्योंकि आज अगर मैं कोई भी पेड़ लगाता हूँ तो वो एकदम से नहीं ग्रो करेगा। उसे समय दिया जाएगा कि अगर आज मैं 15 महीने का आपसे एक टाइम प्रोसेस लेके चल रहा हूँ इसके अंदर भी, कि 15 महीने में मेरी एक जैसे साइड की कंस्ट्रक्शन जो है 5 फ्लोर तक वो टच कर जाएगी, तो 15 महीने में जो पेड़ यहाँ लगाए जाएंगे वो भी अपना एक रुख बदल चुके होंगे इसके अंदर। मैं एक बड़ी छोटी सी बात करना चाहूँगा। कुछ लोग नेचर लवर होते हैं, जिनको नेचर से बहुत प्यार होता है। अगर मैं जनरली एक चीज़ कहूँ, आज जो कोई चाहता है कि मैं नेचर के पास रहना चाहता हूँ, मुझे नेचर से प्यार है, तो ये एक सोसाइटी जो है ये उन लोगों के लिए आज, क्योंकि डेवलपमेंट में बात करते हैं तो ये ग्रीन व्यू जो है, नेचर है, ये आज वो एंजॉय कर पाएंगे आने वाले, अगर हम 4 साल के एस्पेक्ट से देखें, क्योंकि तब तक ये बन के तैयार हो चुका होगा सारा। आज मैं एक सोसाइटी में पार्क बना के दे रहा हूँ, तो वहाँ पर फैमिलीज भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बट हर एक चाहता है कि यार मैं एक बाहर भी एक पार्क को एंजॉय करूँ, कि जहाँ पर और चीज़ें हमें मिल सके, यानी कि जॉगिंग ट्रैक्स बड़े बड़े हों, इंजॉय कर सके। सो ये उसी चीज़ को ये सोसाइटी कंप्लीट करती है, क्योंकि मेरे ना तो आगे कुछ बनना है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये आप अगर हम देखते हैं कि यहाँ 112 एकड़ का पार्क आ गया, तो मेरी सोसाइटी के साथ कोई भी हाई रेज डेवलपमेंट नहीं होनी है इन फ्यूचर। सो दिस विल बी द ओनली पॉइंट। पूरी अगर हम एक ट्राई सिटी में बात करते हैं, ये सबसे बड़ा पार्क रहेगा जो आप नेचर के साथ इंजॉय कर सकेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को नेचर के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, आज जो मैं रेट आपको दे रहा हूँ वो रहेगा 7500 रुपये पर स्क्वायर फीट का। आप 1,40,25,000 रुपये का मेरा BSP है, जिसमें मैं आपको 1870 स्क्वायर फीट का साइज़ दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अंदर आज मैं आपको बहुत अच्छी लोडिंग्स दे रहा हूँ कि एक गाड़ी की पार्किंग मैं आपको फिर कह रहा हूँ बेसमेंट में दूंगा, ठीक है जी। आपके क्लब हाउस, पावर बैकअप और IFMS के कोई पैसे नहीं है इसके अंदर। मैं सिर्फ आपसे आज की डेट में एक रजिस्ट्री और आपसे एक GST के पैसे लेता हूँ, वो भी सरकार को जाएंगे इसके अंदर। मेरा नाम शक्ति है, मैं सन सिटी ग्रुप में काम करता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए सन सिटी अल्टीमा के रिगार्डिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिन लोगों को
आज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बहुत एक स्मूथ पेमेंट प्लान चाहिए, जो कहते हैं कि नहीं यार हम धीरे धीरे करके पेमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा प्लान CLP नहीं है, मेरा प्लान टाइम लिंक्ड रहेगा, जिसमें अगर मैं बात करूं 3 साल के अंदर आप मुझे मोटा मोटा 60% की पेमेंट देते हैं, बाकी पेमेंट आप मुझे पोजेशन पर देंगे। उसके अंदर भी आप मुझे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहीं पर मिलूंगा, मेरी टीम भी यहीं अवेलेबल है। सो दैट वी आर ऑलवेज देयर विद यू। थैंक यू एंड आई हैव अ गुड डे अहेड।